तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक चुंबक, खासकर एक दंड चुंबक, अपने चारों ओर काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद घेरे के रूप में होती हैं, यानी कि क्लोज्ड लूप के रूप में होती हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर ये एंड होती हैं। और यहाँ पर एंड नहीं होती, इस साउथ पोल से अंदर जाती हुई फिर से ये नॉर्थ पोल पर निकलती हैं और ये एक बंद घेरे के रूप में चलती रहती हैं। नॉर्थ से निकली, ऐसी गई और ये साउथ में ऐसी ऐसी ये क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती रहती हैं। तो ये एक इमेजिनरी काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यदि हम इनको देखना चाहें हैं तो ये इमेजिनरी, लेकिन अब यदि हम इनको प्रयोग के द्वारा देखना चाहें तो हम लोग इनको देख भी सकते हैं। तो आइए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रयोग को करने के लिए आप लोगों को चाहिए एक यहाँ पर राइटिंग पैड, और ज़रूरी नहीं है कि आप राइटिंग पैड ही रखो। यहाँ पर मेरे पास में ये थी इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जगह पर आप लोग ये कार्डबोर्ड का या कोई एक हार्ड पेपर का जो कि थोड़ा सा मोटा हो उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गई ये हमारी राइटिंग पैड। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारी दंड चुंबक, जिसमें हमारा ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये लिखा हुआ होगा, तो ये हमारे पास में होनी चाहिए। ये एक दंड चुंबक है और इसी से हम लोग काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देख पाएंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद में ये मेन चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में सबसे मेन चीज़ यहाँ पर होगी हमारे पास में ये चुंबकीय चूर्ण। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी चुम्बक को, इस दंड चुम्बक को ले जाना है और रेत में रख करके उसको घुमाना है। ठीक है, और घुमाने ही ये जो चुंबकीय कण हैं इसमें चिपक जाएंगे, बस इनको इकट्ठा कर लेना है और ले आना है। अब इनको क्या करेंगे, हम धीरे से इनके ऊपर ऐसा बिखेर देंगे। ठीक है, इस चुम्बक के ऊपर हम क्या कर देंगे, इनको बिखेर देंगे। इस चुम्बक को किसी भी दिशा में यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस के ऊपर हम लोग बढ़िया से ये चुंबकीय कणों को यहाँ पर ऐसा बिखेर देंगे। ठीक है, अच्छे से इन चुंबकीय कणों को यहाँ पर डाल देंगे इस चुंबक के चारों ओर। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप लोग कि ये पोल हैं वे खुद ब खुद अपनी दिशा यहाँ पर बताते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि ये कुछ ऐसी बनेंगी। देखिए आराम से यहाँ पर वो बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन करके यहाँ पर क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा गिर गई है इसलिए ये नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिए जरा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखिए, ये जो यहाँ पर आपको ऐसी दिख रही है ना, ये कुछ ऐसी यहाँ से आ रही हैं, ऐसी ऐसी यहाँ पर ये फिनिश हो रही हैं, फिर ये ऐसी ऐसी यहाँ पर ये जा रही हैं। यदि नहीं बनती हैं तो इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसा ठोक भी देंगे तो और ये शार्प होंगी। अब देखिए आप लोग, ये बनती हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। देखो और शार्प हो गई ना, तो यही वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो हम ऐसा इनको बनते हुए देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, अब जब हम अपने कॉपी या अपनी किताब में देखते हैं तो वो बिल्कुल शार्प दिखती हैं, कुछ ऐसे वो करके हमें ऐसी बना यहाँ पर देते हैं, कुछ ऐसी ही बना देते हैं। ठीक है, और ऐसी वो इनकी यहाँ पर दिशा दर्शा देते हैं। तो एक्चुअल में ये यही हैं। ठीक है, ये यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं जो यहाँ पर बन रही हैं। देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये था एक चुंबक का छोटा सा प्रयोग, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक चुंबक के चारों ओर काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार के बनती हैं। तो इसी प्रकार के और मज़ेदार से एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।